हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता रेसिपीज। आज की मेरी रेसिपी का नाम है पाव भाजी। मैं आपके साथ बिल्कुल वैसी ही पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम बाज़ार में खाते हैं, और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मसाला पाव कैसे बनाते हैं। ये बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच बटर। बटर हमने ज़रूर डालना है, बटर बहुत इंपॉर्टेंट है पाव भाजी को तड़का लगाने के लिए। तो इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑयल। बटर अकेला यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो बर्न हो सकता है, ठीक है ना। तो उस बटर को मेल्ट होने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 स्मॉल साइज़ का मैंने अनियन लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है और बटर में डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ब्राउन नहीं करना है, जस्ट उसको हमने 1.5-2 मिनट के लिए पकाना है, सॉफ्ट करना है। और साथ में डालेंगे ये तकरीबन 1 कटोरी मैंने रेड कैरेट ली है और बारीक कट करके मैंने इसको डाला है बटर में। और 3 से 4 मिनट के लिए हम पकाएंगे बटर में कैरेट को, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची ज़रूर डालनी है पाव भाजी में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, 1.5-2 मिनट तक शिमला मिर्ची को भी हम ऐसे पका लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, बॉईल करके सब्जियां बॉईल करके पाव भाजी बनाते हैं, उसका बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसीलिए मैं आपके साथ ये स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ बॉईल किया हुआ पोटैटो, आलू डाला है मैंने बॉईल करके, इसको मैश करके मैंने इसके अंदर डाला है सब्जियों में। तो 3-4 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि ये सब्जियां हमारी जो है अच्छे से वो पक जाए, कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर, ये मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो सब्जियों को तब तक पकाएंगे हम जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर है, आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं पाव भाजी में, तो आप आलू के साथ उसको बॉईल करके डाल सकते हैं, जल्दी से पक जाएंगे। अगर फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे ही डाल दीजिएगा टमाटर के साथ, वो झट से पक जाते हैं। तो इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और सब्जियों में पका लेंगे। तो इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया, और थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे गार्निश करने के लिए। तो धनिया को मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ अच्छे से। इससे क्या होता है कि फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है पाव भाजी का। तो लीजिए, सब्जियां तो हमारी पक चुकी हैं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लेके उसकी पेस्ट रेडी कर ली है। तो पेस्ट डाल के हम सब्जियों के साथ इसको मिक्स करके अच्छे से पेस्ट को तकरीबन 5 मिनट तक पका लेंगे। तो टमाटर की पेस्ट पक के पाव भाजी रेडी हो चुकी है तकरीबन हमारी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर। ये मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है। इससे क्या होता है कि पाव भाजी का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, अदरवाइज़ इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें मैंने फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है। देखिए, ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो अब मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले के सिवा मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है, सिर्फ मैंने पाव भाजी मसाला यूज़ किया है, सॉल्ट यूज़ किया है और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इसके सिवा मैंने कुछ भी कोई और मसाला यूज़ नहीं किया है। तो पाव भाजी मसाला डालने के बाद हम 2-3 मिनट तक सब्जियों को पकाएंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी।
बिल्कुल ही इजी रेसिपी है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं ले रही हूँ पोटैटो मैशर। तो उसके साथ क्या करेंगे, अपने पाव भाजी को जो सब्जियां हैं उसको धीरे धीरे मैश करके अपने हैंड के साथ प्रेस करके सब्जियों को मैश कर लेंगे। तो ये क्या होगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसी ये पाव भाजी रेडी हो चुकी है हमारी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको ढक के हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए मैं 5 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है पाव भाजी की। और हमारी अब बिल्कुल बन के हमारी पाव भाजी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर डालेंगे हम कोरिएंडर लीव्स और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम मसाला पाव बनाना रेडी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी एक बड़ा टुकड़ा बटर का, और साथ में मैंने लिया है एक फ्रेश पाव और सेंटर से ऐसे मैंने कट कर लिया है। तो क्या करेंगे, बटर को मेल्ट करके ऐसे हम पैन में स्प्रेड कर लेंगे। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जो मैंने भाजी रेडी की है, 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। पैन में डाल के स्प्रेड कर दिया है। और पाव की अंदर वाली जो साइड मैंने कट कर ली है, ऐसे उसको पैन के ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से प्रेस करके हम इसको बटर के साथ रोस्ट करेंगे। और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही पका लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का पकाना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो लीजिए मसाला पाव रेडी है। थोड़ा सा मसाला हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो लीजिए मसाला पाव और पाव भाजी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।